लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ इतना कह देने भर से नहीं होता है। वो वर्तमान सरकार में उस कैबिनेट के सदस्य हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं जो मंच पर जाते हैं और गलत बयानी करते हैं। तो इस पर सिर्फ ये कह देने से कि आप बयान के समर्थन में नहीं है, लेकिन आपका सहयोगी कह रहा है कि हम तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, फिर क्या करेंगे? देखिए, गलत बयानी की बात नहीं कर रहा है। ये बयान माननीय मंत्री द्वारा संदर्भहीन, वहां कोई संदर्भ वैसा नहीं था, वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, वो कोई धार्मिक शास्त्रार्थ का जगह नहीं था जहां आप अपने धार्मिक ज्ञान को बखार नहीं रहे थे। वो गैर जरूरी, क्योंकि अभी हमारे पास बड़े बड़े काम है। 2024 में भाजपा को हमें सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना है। ऐसे में इस तरह से बयान देके सनसनी करके हमारी जो समाजवादी राजनीति की धारा है, अच्छा, मतलब आपके हिसाब से वो गलत नहीं है, वो गलत बयान नहीं है, यानी आपको लगता है कि बयान गलत नहीं है, सिर्फ गैर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जरूरी था अभिषेक जी, हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील, आपको बीजेपी को हराना है कि किसको हराना है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बयान गलत है या नहीं है, सवाल इस पर है। आप भी अपनी पार्टी का आप कुछ अलग तरीके से अगर व्याख्या करेंगे आप प्रवक्ता के तौर पर, तो बताइए। अभिषेक जी, मैं सुनने का काम करिए ना, आप इतना पेशेंस आपको रहना चाहिए। सुनिए, मैंने कहा, मैंने गलत बयानी पर तो जिक्र नहीं किया, मैंने गलत बयानी पर जिक्र नहीं किया। हमने कहा कि इस मामले में ये गैर जरूरी है, गैर जिम्मेदाराना है, भ्रमित करने वाला है, वही तो मैं और सैकड़ों करोड़ सुनिए ना आप, करोड़ों लोगों के आस्था पर चोट है। वो माननीय मंत्री, वो शिक्षा में उनको अपने काम की कमी है क्या? गलत है या नहीं ये तो बताइए। बयान उन्होंने जो दिया वो गलत है या नहीं? आप ये बात, मैंने कहा ना भाई, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। अब सुनिए, अगर आपको गैर जरूरी लगता है तब तो डायरेक्ट वो सीएम का मामला बनता है, तब तो आरजेडी का मामला ही नहीं बनता है, सीएम का मामला है, बर्खास्त करिए। अगर शिक्षा मंत्री गैर जरूरी बयान एक शिक्षा के मंच पर राजनीति कर रहा है तो बर्खास्त करिए उस मंत्री को। फिर इतना गोल गोल जलेबी क्या बना रहे हैं? बर्खास्त करिए। फिर ये बड़े संविधान का व्याख्या आप उत्तेजना पूर्वक एक मिनट, ये संविधान का मसला नहीं है डॉक्टर सुनील ना। मैं अब धार्मिक बात कर ही नहीं रहा, मैं धार्मिक बात कर ही नहीं रहा, मैं उसी लॉजिक पर अब आ रहा हूं जो आपने कहा कि गैर जरूरी था, उस मंच पर नहीं होना था। तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो मंच कौन सा था? वो मंच कौन सा था? मंच कौन सा था ये बताइए। स्वर भी गैर जरूरी है। वो मंच कौन सा था? वो मंच कौन सा था? गैर जरूरी है। वो मंच कौन सा था? वो मंच कौन सा था? आप बोल सकते हैं वो मंच एक यूनिवर्सिटी का शिक्षा का मंच था, शिक्षा से जुड़ा मंच था, धार्मिक शास्त्रार्थ का, वो शिक्षा से जुड़ा मंच था, शिक्षा जुड़ा मंच था। अगर शिक्षा से जुड़े मंच पर आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री जाते हैं और वहां आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे का जिक्र करते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को वो राजनीति पढ़ाने गए थे? क्या इस पर बर्खास्त नहीं करेंगे आप मंत्री को? छोड़िए धार्मिक मुद्दे को, वो एक शिक्षा के मंच पर राजनीति की बात कर कैसे सकते हैं, ये बताइए हमें। इतने जल्दी आप कंक्लूड करते हैं अभिषेक जी ना? क्यों ना करें? जिम्मेदार पत्रकार हैं। 48 घंटे हो गए डॉक्टर सुनील, 48 घंटे बाद आपका ये बयान सुनने के लिए हम बैठे हैं कि हम उस बयान का समर्थन नहीं करते। नहीं तो क्या आप सुनिए ना, आप उनको, मुझे पूरा विश्वास है कि जब राजद का शीर्ष नेतृत्व भी संज्ञान में लेगा तो उन्हें बयान वापस लेने के लिए कहेगा कि लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत न पहुंचे। डॉक्टर सुनील, मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है धार्मिक भावनाओं को ना, लेकिन जो सरकार के नियम के तहत एक शिक्षा मंत्री उस मंच पर राजनीति कर रहे थे, इस पर तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी होगी ना। शिक्षा मंत्री वहां जाकर आरएसएस या बीजेपी का जिक्र कर कैसे सकते हैं? देखिए, आपके माननीय मुख्यमंत्री आपके चैनल को, आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, उसका भी वो देखते हैं, आपकी बात को सुनेंगे, वो संविधान अनुरूप काम करेंगे। और ऐसे में देखिए, अभी तो उनको, जो इतने शिक्षा मंत्री हैं, उनको हमें लगता है कि बयान वो आत्मबोध करेंगे और आत्मबोध करके बयान वापस लेंगे। तिवारी जी, मैं आशा ही नहीं, पूरी विश्वास। विरोधी दल के पास तब चलूं कि जब एक बार आप लोग पहले तय कर लें। अब डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि वो गैर जरूरी था, लेकिन मैं उससे गलत बयानी नहीं बोलूंगा। आप बताइए कि क्या
राय है आपकी पार्टी की? क्योंकि आपने खुद बताया आप देखिए, एक सेकंड अभिषेक जी, हाँ, हाँ। मैं अभिषेक जी, हाँ। एक सेकंड अभिषेक जी, मैंने कहा गलत सही पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उस दोहे का जानकार नहीं हूं। अब गलत बयानी नहीं है मैंने नहीं कहा, मैंने कहा गलत है या सही है, ये इस पर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मैं वो धार्मिक चीजों का, रामचरितमानस के छंद का मुझे पूरा जानकारी नहीं है। ठीक है असित नाथ जी, आपकी पार्टी का प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक क्या स्टैंड है? 2 दिनों से ये बात लगातार हो रही है कि भाई वो गलत बयान था, गलत व्याख्या थी। एक तो उन्होंने आधी अधूरी चौपाई पढ़ी और उसकी व्याख्या भी अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने कर दी, अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से कर दी। इसलिए मैं चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से ही ये बात की जाए, अयोध्या कांड से, जिसमें वो कहते हैं कि जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख जाई, सब तजी तुम ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहोई रघुराई। मैंने जाति पाति सब तज के, राम का वही हो सकता है, तो रामायण तो ये बात कह रहा है भैया, तुलसीदास जी तो ये बात कह रहे हैं। पता नहीं अब हमारे शिक्षा मंत्री जी, मैं बिल्कुल बड़े दुखी हूं और ये बात कहूंगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर विचार करना चाहिए, उनका विभाग बदल दें। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। आदमी को शिक्षा मंत्री और आपने बताया कि पवन खेड़ा ने भी ये बात आज कही है। हाँ जी, हाँ, ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। आप उनको कोई दूसरा विभाग दे दीजिए, हम ये नहीं करें कि उनको मंत्री ना रखें। अगर मंत्री रखना ही है, राजद का दबाव है, तो राजद, अच्छा मैं उस बात पर भी आता हूं। चलिए धार्मिक मुद्दे को थोड़ा साइड करके, जो मैंने एक सवाल उठाया कि क्या एक शिक्षा मंत्री को उस मंच पर राजनीतिक बयानबाजी स्टूडेंट्स के जहां डिग्री देने गए हैं वो वहां शोभा देता है? असित नाथ तिवारी जी, आप बताइए अभिषेक जी, जिस राज्य में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हो, जहां हम और आप कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का 8 महीने से वेतन बकाया है, वहां के शिक्षा मंत्री को फुर्सत है ये सब बातें करने की? पहले तो स्कूलों में आप शिक्षकों, 6ठे चरण का नियोजन कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक, 7वें चरण की बात हो रही है, कब कीजिएगा पता नहीं, ट्रांसफर का मामला लटका हुआ है, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक सर 10 महीने हो गए, काम की कमी है, अपना काम करने के बजाय वो गुमराह करते हैं। तो वो शिक्षा मंत्री जाके इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, मतलब साफ है। चलिए पटेल साहब के पास मैं एक बार चलता हूं। पटेल साहब, आरजेडी के विधायक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फोन लाइन पे जुड़े हैं। लेकिन पटेल साहब, पहले आपका रिएक्शन। जेडीयू और कांग्रेस का स्टैंड यह है कि हम इस बयान के साथ नहीं है, लेकिन आरजेडी उस तरह से अड़ी हुई है, तब भी जब शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मैं उपाध्यक्ष हूं, उनको बताना पड़ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं भी उपाध्यक्ष हूं। मैं नहीं मानता कि पार्टी ने इसका समर्थन किया, लेकिन फिर भी जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि हम सब हैं। पटेल साहब, अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू सनातन धर्म के जो महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ है, उसकी जिस प्रकार से उन्होंने गलत तरीके से व्याख्या कर करके और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। करोड़ लोग, केवल इस देश में ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश हैं। हाँ, तो अब तो कर दिया ना, अब तो कर दिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, तिब्बत, मंगोलिया, ऐसे तमाम देश हैं। पटेल साहब, अब तो कर दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि हजारों लोग, आप देखिए ना, सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में भी आ गए सब। अब तो उन्होंने 85 बनाम 15 का नारा देकर एक जातिवाद में A to Z गया। A to Z अब नहीं है। शिक्षा, अभिषेक जी, अब ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मुझे लगता है कि वो चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं, कहने के लिए प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लिखते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, और चौपाई भी पढ़ते हैं तो आधा पहुंचे हैं। किस संदर्भ में और कब और किस लिए कहा गया है? अब गरुड़ महाराज के साथ काक भुसुंडी की वार्ता हो रही है, और काक भुसुंडी अपने गुरु के बारे में कह रहे हैं, पूर्व जन्म के बारे में अपने गुरु की कही हुई बातों को जो है से वो दोहरा रहे हैं, और उसको जो है से इन्होंने कहां से कहां ले जाकर करके जोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जैसी रही भावना तैसी जाकी रही भावना जैसी तैसी मूरत देखी तिन तैसी। अब इनकी भावना ही उस प्रकार की है शिक्षा मंत्री का, तो इसी प्रकार की। हमारे साथ सतीश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, एक बात बताइए कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? यहीं पर देखिए जेडीयू भी हमारे साथ है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।